नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी यूपीएससी सिस्टम प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज का यह 29वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। आइए, पहला प्रश्न है। तो देखिए, दरअसल इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में। तो 70 क्वेश्चन जो होता है, 70 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से होता है, 30 प्रश्न जो होता है जीएस का होता है। मैं उसी जीएस के ही पोर्शन को मैं कवर करा रहा हूँ। और यह जो 2 सीरीज है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। मतलब एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन, जैसे कि आपके प्रश्न पत्र में भी होगा। तो मैं 15-15 क्वेश्चन करके ही करवा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए यह आपका 29वां सीरीज है। तो आइए दिखाता हूँ। थोड़ा धुंधला हो गया है, देखिएगा। शोध का मुख्य ध्येय क्या है? शोध का मुख्य ध्येय क्या है, ये आपको बताना है। शोध का मुख्य ध्येय क्या है? तो विकल्प डी जो है आपका सही है। नए तथ्य की खोज करना और ज्ञात तथ्यों की को ताज़ा व्याख्या करना। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा। एक शोध पत्र, तो 4 ऑप्शन है, देखना है। एक शोध पत्र जो होता है समकक्षी पुनरीक्षित मूल्य शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 3 का बी, एंडरसन पीटर्स ने जीता है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो हुआ था भाला फेंक, यह एंडरसन पीटर्स ने जीता था। और भारत के नीरज चोपड़ा भी इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहते हैं। नीरज चोपड़ा का स्थान दूसरा होता है, इनका स्थान पहला होता है, ध्यान रखिएगा। और नीरज चोपड़ा को क्या मिलता है? रजत मिलता है। प्रश्न 4 देखिएगा। भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो 4 का ए, नामीबिया। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, यह आपका चुनिंदा प्रश्न है। प्रश्न 5 देखिएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है पारिस्थितिकी निकाय में। प्रश्न 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से, यह आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवर्थ जैविक प्रदूषक से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से, यह आपका सुमेलित है। देख लीजिए, थोड़ा धुल्ला हो गया है, इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। प्रश्न 7 देखिएगा। तो 7 का डी है, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओजोन परत जो होता है स्ट्रेटोस्फियर होता है, मतलब समताप मंडल होता है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। मतलब रेडिएटिंग पनीर से, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड से, गोल्डन चावल जो होता है विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन ए जो पाया जाता है गोल्डन चावल में पाया जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान जो है आपका गिरबन है। गिरबन जो है आपका गुजरात में है। तो यह ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक में है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोडागू मैसूर जिले तक फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, यह ध्यान रखिएगा। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया? तो नैमिसारण। तो प्रश्न 10 का डी का सही है। प्रश्न 11 देखिएगा। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। हार्डिंग बम कांड में कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। तो 11 का बी ऑप्शन सही है। मतलब भगवती चरण बोहरा नहीं थे, बल्कि मास्टर अमीर चंद भी थे, भाई बाल मुकुंद भी थे, अवध बिहारी भी थे, लेकिन यह भगवती चरण बोहरा नहीं थे। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, 11 का बी। प्रश्न 12 देखिएगा। दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो
सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा का ही समकालीन है। तो 12 का सी ऑप्शन जो है आपका वह आपका सही है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने यह कार्य प्रारंभ किया। तमिलनाडु में किसने प्रारंभ किया था? राजगोपालाचारी ने। प्रश्न 13 देखिएगा, उल्का है तो उल्का क्या है? उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश है उल्का। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो तमिलनाडु मतलब कोरोमंडल तट में होता है। कोरोमंडल तट में यह उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो 15 का ऑप्शन डी सही है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विकल्प डी। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 16 का ए ऑप्शन। देखिए अब कुल 15 प्रश्न हो गए। अब अगली सीरीज में अगला प्रश्न दूंगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।